तो देखिए, मिला जुलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव भी पहले होने वाले हैं और ध्रुवीकरण की आशंका भी सबसे ज्यादा यही दिखाई दे रही है। ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य के पश्चिम में ही है असली पावर गेम। आने वाले वक्त में ये पूरब तक फैल जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो 19 जनवरी को बीजेपी ने यूपी में गठबंधन की ताकत तो दिखाई, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि बीजेपी के सहयोगियों का प्रभाव पूर्वांचल में है, जहां अंतिम चरणों में मतदान होगा, लेकिन बैठक के 4 दिन बाद भी सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय न होने से सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। तस्वीर 19 जनवरी की है, जब दिल्ली में बीजेपी ने यूपी फतेह की बिसात बिछाई, जिसमें एक तरफ अपना दल की अनुप्रिया पटेल हैं, तो दूसरी तरफ निषाद पार्टी के संजय निषाद। यूपी में एनडीए के गठबंधन के ऐलान को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे पर अब तक पत्ते नहीं खुले हैं और इसी से गठबंधन में ऑल इज वेल पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर भले ही सस्पेंस बरकरार हो, लेकिन एकला चलो मोड़ में बीजेपी की तैयारी में कोई कमी नहीं है। अब तक बीजेपी 192 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। 15 जनवरी को पहली सूची में बीजेपी ने यूपी की 107 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जारी किए। वहीं 21 जनवरी को दूसरी लिस्ट जारी कर बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों को टिकट दिया। गठबंधन में सीट के फॉर्मूले से पहले ही बीजेपी ने 2 सूची जारी की। तो आज गठबंधन के सहयोगी अपना दल ने भी आज सुवार विधानसभा सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अपना दल की अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बात जारी है। फिलहाल हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों पर चर्चा चल रही है और बहुत जल्दी ही हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अपने सीटों की संख्या भी हम स्पष्ट करेंगे। अपना दल 2014 से बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो वहीं निषाद पार्टी 2019 से बीजेपी के साथ है और दोनों दलों का पूर्वांचल में बड़ा प्रभाव है, जहां बीजेपी की उम्मीदें भी बड़ी हैं। यूपी में कुर्मी जाति की आबादी 5% है और पूर्वांचल की 40 से 50 सीटों पर इनका प्रभाव है। वहीं निषाद जाति की आबादी 4% है और पूर्वांचल की 50 सीटों को प्रभावित करते हैं। अब तक बीजेपी का छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन फायदे का सौदा रहा है। ऐसे में अब सीटों का सौदा कब होगा, इस पर सबकी नजरें हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।